समझ लो कि आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए। और बहुत अच्छे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ गलतियों की वजह से वो इसको नहीं कर पा रहे हैं और एग्जाम लगातार टफ होता चला जा रहा है। एग्जाम में एलिमिनेशन राउंड खत्म कर दिया, अब पूरी जानकारी होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर 2022 और 2023 का स्टैंडर्ड हम देखें और यही स्टैंडर्ड आगे चलता रहेगा। तो मैं बहुत लंबे समय से बच्चों से बात करने के बाद, बहुत टैलेंटेड बच्चे जो है प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, इंटरव्यू फेस किए वो बच्चे प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, तो मुझे समझ में आ गया कि इसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लो तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, हाँ भाई प्रीलिम्स देखो निकाल लिया, आईएएस का प्रीलिम्स निकाल लिया, ठीक है, मेंस लिखे हुए हैं, उसके बाद एक संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो आप मुझे बताना कि अगर आप में से किसी ने, जो मुझे सुन रहा हो, जिसने प्रीलिम्स दिया हो, जिसका नहीं निकला हो, उसका कमेंट मुझे चाहिए। तो उसके अपने खुद के अंदर एक बहुत बड़ी शर्म आ जाती है, खुद के ऊपर डाउट हो जाता है, यार मेरे से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ठीक है, हम बाद में यूपीएससी की बात बाद में करेंगे। समाज भी उसको खोजने लगता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाती है कि अपने लिए अगर खुद को पैसा कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो सब कुछ बंद हो जाता है। तो लाइफ में प्रीलिम्स को निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया और इसके साथ बहुत ढेर सारी गलतियां जुड़ी होती हैं। आप लगातार मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी ये आउटपुट नहीं आता है। अब मान लो कल घर वाले पैसा देना बंद कर दे, हम कहां जाएंगे? क्या अधूरी तैयारी छोड़ देंगे? हम बीच में से हट जाएंगे? कभी भी किसी यात्रा को बीच में मत बंद करना, बेहतर है कि तुम शुरू ना करो, कुछ और काम करो, लेकिन अगर कोई यात्रा शुरू की है तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी लो। आकाश ने लिखा सर मैंने दिया था। तो कैसा होता है जब प्रीलिम्स नहीं निकलता है? खुद का कॉन्फिडेंस एकदम टूट के खत्म हो जाता है, फिर दुनिया का कोई मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं करता, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको बहुत अलग नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो जैसे योगेंद्र ने लिखा सर मैंने दिया था नहीं हुआ मेरा, तो मैंने लगातार इस पर मेरा चिंतन चलता रहा कि क्या करें कि इनकी ये जो नेगेटिव मार्किंग है मैं हटा दूं। मैं बोलता तो कई सालों से रहा हूं लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही थी। अच्छा, आप लोग जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा करंट अफेयर सर कितने दिन का पढ़ना है, तो वो करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ना है जब वो बोल रहा है ना, तो उसके दिमाग में मैगजीन है, क्योंकि आप अखबार पीछे जाके नहीं पढ़ सकते। तो वो सोच रहा है कि 2 साल की मैगजीन या 1 साल की मैगजीन पढ़ के वो यूपीएससी क्लियर कर देगा। ऐसे बच्चे तो बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है। कल अगर आपने दिव्यांशी को भी सुना होगा कि स्टैटोडायनेमिक, वही बात जो मैं लगातार सालों से बोल रहा हूं, राइट, जिस शब्द को मैंने क्वाइन किया था कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स नहीं आता, यूपीएससी में स्टैटोडायनेमिक आता है। यूपीएससी में 100 नहीं क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स में जीएस में 400 क्वेश्चन होते हैं, उसके 4 स्टेटमेंट होते हैं और वो अपने आप में क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्या होता है, ये लेवल बढ़ता चला जाता है। बड़े ध्यान से सुनो, तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन दोनों कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इतना कुछ कवर करने का टाइम आपके पास बहुत कम है। या तो आपने 12th के बाद तैयारी शुरू कर दी हो, तो जो लोग 12th के बाद जो कॉन्सेप्टर बैच है या जो 12th के बाद वो जुड़ना चाहते हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपने कोई रील्स देखकर, कोई वीडियो देखकर कि 1 साल में आप आईएएस टॉपर बन जाएंगे, कल भी 2-3 बच्चे आए सेमिनार में बात करने लगे, ठीक है, अभी वो सोच रहे हैं कब एग्जाम देना है, अभी सोच रहे हैं अगस्त में, वो सोच रहे हैं कि 2024 में आईएएस टॉप करना है। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो आते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनका जो है रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने इसीलिए आरएफआर मेथड डेवलप किया। आरएफआर मेथड जो है बहुत साइंटिफिक वे में चलता है, जिसमें R1 F R2 है यहां पर। और अभी में से कितने लोग मुझे कमेंट करके बताएं जिन्होंने अभी आरएफआर में अपने मार्क्स को बढ़ते हुए देखा है, और कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे भूल के तुम दिखा दो, बिल्कुल मतलब 30 मिनट्स के अंदर आपने उस चीज को कभी नहीं पढ़ा और आज की डेट में तुम उसे भूल नहीं सकते, राइट। तो आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो अभी इस कंडीशन में, मैं अगर तुमसे फ्रेडी के बारे में पूछूं, साइक्लोन कहां आया, उसकी श्रेणी कहां थी, अफ्रीका में कौन कौन से दिक्कतें आई, फेम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेम, और ठीक है, और हमारा ग्रीन बजट क्या है, ग्रीन बजट में एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए क्या सेगमेंट दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना पढ़े, मतलब इससे पहले उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था, और अब ये जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उनको सबके सब याद है, ठीक है। फ्रेडी क्या था बता सकते हो, कहां आया बता सकते हो, उसका जो है श्रेणी क्या थी अब आप बता सकते हो, ठीक है, और ग्रीन बजट क्या है बता सकते हो, एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए सरकार ने कितनी फंडिंग दी है अब आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर फेम के इसमें, तो ये हाइब्रिड वाहनों के लिए है या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, अब आप भूल ही नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते। और मैं हमेशा ये कहता हूं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैंने करके दिखाया तुम्हें आरएफआर का जादू।
आरएफआर का जादू करके दिखाया है, राइट। तो यहां पर जो R1 मेथड है, तो सबसे पहले ये फिशिंग मेथड, इसको हम लोग हुक करना कहते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन हुक कर ली, यानी हमें जितनी चाहिए केवल हमें उतना ही उठा लेना है। फिर फॉरवर्ड में हम उसको क्या कर देते हैं, उसको लर्निंग कर लेते हैं, और फिर जब R2 करते हैं तो वापस हम इसको बोलते हैं इंपैक्ट रिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? इंपैक्ट रिवीजन है। ये इंपैक्ट रिवीजन है और बहुत पावरफुल होता है, यानी हुक करना, वापस खींचना, फिर वापस रिवीजन करना, 3 फोल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये रिवीजन का 3 गुना प्रभाव है, तुम्हारी मेमोरी में ये 3 गुना प्रभाव पैदा करता है आरएफआर मेथड। तो आरएफआर मेथड देखो धड़ाधड़ आंसर आते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इतना पावरफुल है सेगमेंट। अगर आज सोचो कि तुम इस क्लास में इतनी इंफॉर्मेशन सीख चुके हो, इतनी इंफॉर्मेशन सीख चुके हो कि अब तुम जो है वो इस सेगमेंट से बहुत आगे जा सकते हो। जैसे सूरज प्रजापति ने कितना शानदार मैसेज किया, देखो यही मैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, खुल के बताया कि मैं 3 से 10 नंबर तक आ गया हूं। 3 मार्क्स इनके थे और 3 मार्क्स से 10 मार्क्स तक, यानी 10 आउट ऑफ 10, 100% रिजल्ट इनका। 3 से 10 मार्क्स आ गए। ये ग्रोथ आप सोचो कि कितने कम टाइम में ये ग्रोथ मिला। आपसे अभी बोलता कि जाओ साइक्लोन के बारे में पढ़ो, उसको रटो, उसके नोट्स बनाओ। मुझे ईमानदारी से जितने बच्चे हैं मुझे सबका कमेंट चाहिए, गुरु मेहनत करता है इतना, उसने अपने कई सालों का निचोड़ इसके अंदर डाल दिया। जब बच्चों के, वो अपने फेवरेट बच्चों के जब फेलियर देखता है तो मुझे बहुत पेन होता है, मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, ठीक है, मैं टीचर से ज्यादा, मैं कहता हूं कि मैं टीचर से ज्यादा एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं तुम्हारी माइंड, मेमोरी, तुम्हारे पेन, दुख, ग्रीव्स को, तुम्हारे दिमाग को पढ़ता हूं। तो तुम जो महसूस करते हो वो मैं महसूस करता हूं। हम लोग मेंटली जो है वो लिंक्ड हैं। मैं यहां तक पहुंचा ही तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते। तो सेगमेंट ये है, देखो जो है अमोलिका लिख रही है 4 से 9 मेरे मार्क्स हो गए। तो ये रुद्र लिख रहे हैं 3 से 10 मार्क्स आ गए हैं। ये जो है पावर है हमारी। तो अब एनएलपी कहता है कि कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके, राइट। और शैलजा ने लिखा है कि आरएफआर मेथड इज बेस्ट सर, एक बार जो पढ़ लिया वो कभी भूलता ही नहीं सर, राइट। बहुत ही शानदार जो है, तो काफी जबरदस्त। काजल ने लिखा है 3/10, 3 से 10 मार्क्स हो गए, 8 से 10 मार्क्स हो गए। देखिए कृष्ण कुमार ने लिखा है 2 से 9 मार्क्स हो गए। ध्रुव ने लिखा है 4 से 9 मार्क्स मेरे बढ़ गए। आप अंदाजा लगाओ इतने कम टाइम में, मुझे ईमानदारी से बताओ, राइट, कि अगर ये एक ऐसा मेथड था जिसने आपको बिना उस सब्जेक्ट में, कभी आपसे मैंने ये नहीं कहा, हम कैसे पढ़ते हैं, हम कोई ओहो आज मुझे साइक्लोन पढ़ना है, फ्रेडी के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद अंडरलाइन करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर कहीं जाकर लास्ट में कभी मौका मिला तो कि कोई क्वेश्चन देते हैं। इतने कम टाइम में आपका आउटपुट देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, मानते हो? और सबसे मजेदार बात है कि तुम भूले ही नहीं। एक बार तुमने पढ़ लिया, तुम भूले ही नहीं, तुम्हारा मार्क्स बढ़ा। और सबसे बड़ी चीज जो मैं पूछने जा रहा हूं, मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, जब तुम्हारे मार्क्स बढ़े, अब मेरी बात को समझना, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब तुम्हारे मार्क्स बढ़े तुम्हारा कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ा? तुम्हारा, जिसे कहते हैं ना कि हम लोग सर मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे बताना जब मार्क्स आपके बढ़ गए, जब आपने देखा R1 में मेरे मार्क्स इतने हैं, R2 में मेरे मार्क्स इंक्रीज कर गए, आपके कॉन्फिडेंस पे क्या फर्क पड़ा? आपको लगा कि यस आई कैन डू इट, यार ये प्रीलिम्स अगर सही तरीका अपनाया जाए तो प्रीलिम्स कैसे नहीं क्रैक होगा, प्रीलिम्स कैसे नहीं क्रैक होगा। योगेंद्र ने लिखा है कि आरएफआर मेथड से भूलने की बीमारी खत्म। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं, बच्चों ने कहा कि सर प्रीलिम्स नहीं निकला था लेकिन इस बार आपने सारा डर खत्म करके रख दिया, अब हम समझ गए कि आरएफआर से प्रीलिम्स हमारा बड़े आराम से निकल जाएगा, राइट। मुझे बताइए कि अब आपको, जब आपके मार्क्स बढ़े तो अब आपके अंदर कैसी फीलिंग आई? अरे यार प्रीलिम्स तो हम निकाल सकते हैं, इस मेथड से तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं, राइट। शैलजा ने लिखा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ है। ध्रुव ने लिखा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। ये वो बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, जो बताता हूं वो करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि ओजांग सर वाकई में बहुत मेहनत करके नई नई चीजों को डेवलप करते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आरएफआर की। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल है 10 तारीख, 10 अगस्त, और कल से आरएफआर की क्लासेस, लंबी क्लासेस शुरू हो रही हैं, 2-2 घंटे की क्लासेस शुरू हो रही हैं।
सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये क्लास चलेंगी, बहुत लंबी, और पर डे हम बहुत